अपना कार्य करते हुए भी हमारा ध्यान सिमरन करने से ना हटे, यह कैसे संभव है? जब हम सिमरन कर रहे होते हैं तो हम प्रभु को याद कर रहे होते हैं। वो समय जबकि हम कोई मानसिक काम ना कर रहे हों, क्योंकि जो सिमरन है वो मन से किया जाता है, मन ही मन किया जाता है, ज़बान से नहीं। तो जब हम कोई कार्य कर रहे हों जिसमें कि हमारी एक्टिविटी मेंटल नहीं है, शारीरिक रूप से कुछ कर रहे हो, तो हम सिमरन कर सकते हैं। जैसे वो कहावत है, हथ कार बल दिल यार बल के, इंसान काम करता रहता है जो भी कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। तो जब भी हम सिमरन करें, हम देखें कि हमारा ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। अगर हमारा ध्यान बाहर की चीज़ों में जाएगा तो फिर हम सिमरन ठीक तरीके से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस ओर हम ध्यान करेंगे उसी किस्म के ख्यालात हमें आएंगे। तो ज़रूरी है कि हम जब भी सिमरन करें, हम हाथों से चाहे कुछ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। और जब ध्यान प्रभु की ओर होगा और हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे सिमरन की, तो फिर हम देखेंगे कि जब भी हम आंखें बंद करेंगे, सिमरन करेंगे या प्रभु के नाम का जाप करेंगे, कुछ काम कर रहे हैं, आंखें खुली भी हों, जब अभ्यास नहीं कर रहे, खाली सिमरन आप कर रहे हैं, तो आपकी अटेंशन सिमरन की ओर होगी। तो जितनी ज़्यादा अटेंशन सिमरन की ओर होगी, तभी हम देखेंगे कि हम सही तरीके से सिमरन कर सकते हैं। जैसे अगर आप घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, घर में कई फिज़िकल वर्क होते हैं जो इंसान को हाथों से करता है, कुछ करता है, तो वो अगर कर रहे हैं तो उस वक्त हम सिमरन ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे मिशन में अगर आप लंगर में हो, लंगर में लोग बहुत सेवा करते हैं, कोई सब्ज़ी बनाने में लगा है, कोई चीज़ें सब्जियां काट रहा है, कोई बना रहा है, कोई चपातियाँ बना रहा है, कोई आटे को गूंद रहा है। जब हम फिज़िकल वर्क कर रहे हो तो उस वक़्त हम सिमरन डेफिनेटली कर सकते हैं, और तब हमारा ध्यान फिर पिता परमेश्वर में ही रहेगा। इंसान पहले से ज्यादा उदासी और मायूसी का क्यों अनुभव कर रहा है? इन जो पिछले चंद साल हैं उनमें काफ़ी तकलीफ़ें कई भाई बहनों की ज़िंदगी में आई हैं, और बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया है। कईयों के काम चले गए, कईयों के रिश्तेदार चले गए, कईयों के माँ बाप चले गए, कईयों के भाई बहन चले गए। तो मायूसी होना तो नॉर्मल है। इंसान आजकल ज़्यादा उदास है क्योंकि उसे लगता है कि कई चीज़ें उससे छिन गई हैं जो उसकी अपनी थी। हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है। अगर आप हिस्ट्री की ओर देखो तो कोई ऐसा लंबा पीरियड नहीं जिसमें कोई ना कोई जंग ना हुआ हो। तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं, लेकिन हमें उन तकलीफ़ों से घबराना नहीं, हमें अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाते चलते जाना है। उदासी इसलिए भी है आजकल कि चीज़ें बहुत सी इस दुनिया में हो गई हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमें मिले। जिस किस्म का एटमॉस्फेयर बना है उसमें नई 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 चीज़ें रोज़ निकलती चली आती हैं, और इंसान को लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और हर एक चीज़ वो पा नहीं सकता, तो उसके अंदर फिर उदासी बढ़ जाती है। पुराना समय था, चीज़ें थोड़ी होती थी, उनको पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता था। आजकल के टाइम में बहुत से भाई बहन हैं जो दो दो जॉब्स करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाया करते कि लाइफ को हम सरल करें, सिंपल करें। ये हम हैं जिन्होंने
अपनी ज़िंदगी ऐसे बना दी है कि हम लगता है कि इन चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा, और जब वो चीज़ें मिलती नहीं या हमसे छिन जाती हैं तो फिर उदासी इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है। तीसरी चीज़ जो हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि बहुत सी बार हम सबका ध्यान दुनिया में इतना ज़्यादा लगा रहता है कि प्रभु को हम भूल जाते हैं। प्रभु को हम तभी याद करते हैं जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है। अगर बच्चों का एग्ज़ाम है तब प्रभु को याद करेंगे, अगर घर में किसी के बच्चा नहीं हो रहा वो प्रभु को याद करेगा, अगर घर में कोई बच्चे उनकी शादी नहीं हो रही तो माँ बाप प्रभु को याद करेंगे, अगर बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा तो हम प्रभु को याद करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु के साथ हम बिज़नेस करें, उनको याद तभी करें जब हमें उनकी ज़रूरत है, और जब चीज़ें हमारे लिए ठीक चल रही होती हैं तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं होता, चीज़ों की ओर होता है। तो जब जब इंसान को ख्याल आता है कि मुझे प्रभु की नज़दीकी चाहिए, तो फिर शुरू में उसके अंदर उदासी आ जाती है। वो चाहता है कि उसे पिता परमेश्वर मिलें, समझ में आ नहीं रहा कि कहाँ जाके ढूंढें उन्हें। इस करके कई बारी इंसान की ज़िंदगी में उदासी आ जाती है। तो हमें देखना है कि जिस भी माहौल में हम जी रहे हैं हम उस उदासी से दूर कैसे हों, और दूर तब होंगे जब पहले तो प्रभु की नज़दीकी मिलेगी, और जब वो मिलेगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद हमारी खूबसूरत होनी शुरू हो जाएगी। बिना डर और चिंता के जीवन कैसे जिएं? इनसिक्योरिटीज़ इंसान की ज़िंदगी में तब आती हैं जब वो समझता है कि वो कुछ करने के लायक नहीं है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हम सब पिता परमेश्वर की संतान हैं। जब पिता परमेश्वर की संतान है तो हमें फ़िक्र फाका क्या है? हमें जानना चाहिए कि प्रभु हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हैं और हमारा ख्याल कर रहे हैं, और जो उस अवस्था तक पहुंच गया, जिसने जान लिया कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हर पल हर क्षण हमारा मदद कर रहे हैं, तो वो फिर इंसान इनसिक्योर नहीं रहेगा। इनसिक्योरिटी तब आती है जबकि लगता है वो बाद में पता नहीं क्या होगा, ये लगता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं, अच्छी होगी कि नहीं होगी, ये लगता है कि शायद ये काम होगा कि नहीं होगा। और जो ज़्यादा इनसिक्योरिटी इंसान को फ्यूचर की होती है कि कल क्या होगा, क्या मैं अपने आप को संभाल पाऊँगा, मैं अपने बच्चों का ख्याल कर पाऊँगा, मेरे बच्चे वेल सेटल्ड होंगे, उनके आगे बच्चे वेल सेटल्ड होंगे। तो इनसिक्योरिटी लाइफ में आती हैं जबकि इंसान को अपने आप पर फेथ नहीं रहता। तो जब अपने आप पर फेथ क्यों नहीं रहता? क्योंकि परमात्मा में फेथ नहीं है। अगर प्रभु में फेथ होगा कि पिता परमेश्वर से हम जुड़े हुए हैं, वो हमारे रक्षक हैं, हमारा तो वो हर समय सहारा देते हैं, जब उस अवस्था में हम होंगे तो फिर कोई इनसिक्योरिटी होगी नहीं, और तब जिंदगी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। जब भी इंसान इनसिक्योर होता है तो वो रोता धोता ही रहता है, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा, और सारी अपनी ज़िंदगी खराब करता है और आसपासों की भी ज़िंदगी खराब कर देता है। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि जो वो इंसान है उसको प्रभु में यकीन, प्रभु में फेथ होना बहुत ज़रूरी है। और फेथ कब होगा? जब प्रभु का कुछ अनुभव होगा। और अनुभव कब होगा? जब कोई भजन सिमरन पर बैठेंगे, क्योंकि हलचल में तो प्रभु का एक्सपीरियंस हो नहीं सकता। पिता परमेश्वर का एक्सपीरियंस हमें तब होता है जब हम शांत अवस्था में बैठते हैं। इसीलिए बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि हम भजन अभ्यास करें। उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो रूहानी तरक्की तो होती है, लेकिन जो स्टेबिलिटी लाइफ में आनी चाहिए कि पिता परमेश्वर हैं, जब हम प्रभु की ज्योत के दर्शन करते हैं, जब उनकी ध्वनि को सुनते हैं, तो हमें ये तो यकीन होता है कि कुछ है। ये नहीं है कि एक कही सुनी बात है कि हमने खुद अनुभव किया। तो खुद एक्सपीरियंस करना अपने भीतर बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जब वो एक्सपीरियंस होगा तभी हमें यकीन होगा पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। और जब वो यकीन होगा तो फिर कोई इनसिक्योरिटी रहेगी नहीं, क्योंकि जिसको ये अनुभव हो जाए कि प्रभु उसके अंग संग है तो उसको फिर डर किस चीज़ का। परमात्मा के साथ तो कुछ चीज़ खराब हो ही नहीं सकती, हर एक चीज़ अच्छी अच्छी होगी, सब चीज़ बढ़िया होगी, जो भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। ये समझ हमें आनी शुरू हो जाती है जब हमारा फेथ प्रभु में हो। तो द की इज़ कि हम प्रभु का अनुभव करें, और अनुभव तभी होगा जब हम शांत अवस्था में हो जाएंगे। जब शरीर शांत होगा और मन शांत होगा तभी जाके पिता परमेश्वर का अनुभव हम कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अभ्यास करें, बार बार करें, वैज्ञानिक से करें, और हम देखेंगे कि हम उस स्टेट पे पहुंचेंगे जहां हमें कोई फिक्र फाका नहीं रहेगा। जब ये अनुभव हो जाए प्रभु हमारे अंग संग हैं, हम उनके जो दो जाति रूप में ज्योति और श्रुति उसका अनुभव करते हैं, तो फिर इंसान बड़ा हंसी से खुशी से इस जिंदगी को गुजारता है। हम बिना थके भजन अभ्यास को कैसे लंबा करें? भजन अभ्यास एक प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस जैसे जैसे इंसान ज़्यादा करता है वैसे उसकी प्रैक्टिस और बेहतर होती है। अगर आप एग्ज़ाम्पल लें कि किसी इंसान ने मैराथन रन करना है जो कि 26 मील की रेस होती है, तो पहले दिन ही सोचेगा कि मैं 26 मील भाग लूँगा, तो ऐसे मुमकिन नहीं है। तो पहले दिन शायद वो आधा मील भागता है, फिर उसको क्योंकि रोज़ाना भागता है थोड़ी देर में 1 मील भागना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा 1 से 5 मील तक पहुंच जाएगा, 5 से 20 मील तक पहुंच जाएगा, और फिर मैराथन में वो भाग सकता है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं हम वो चीज़ और देर के लिए कर सकते हैं। तो भजन जब हम करते हैं, जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास में बैठेंगे तो हम देखेंगे कि हम थके बगैर आसानी से समय को बढ़ा पाएंगे। हम देखेंगे कि अगर हमने आधे घंटे से शुरू की है अभ्यास करना, तो आस्ते आस्ते वो आधे घंटे से पौना घंटा हो जाएगा, उससे घंटा हो जाएगा, उससे 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, और समय के साथ आस्ते 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 जिस समय के लिए हम बैठ सकते हैं वो बढ़ता चला जाएगा, और उसमें हमें कोई थकान होगी नहीं। तो जो की है वो है कि रोज़ाना अभ्यास करना, बाकायदे से ही करना, इसको प्रैक्टिस करना। और जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज़ाना करेंगे, तो हम ज़्यादा देर के लिए आराम से बैठ पाएंगे। वर्तमान क्षण में जीने का क्या अर्थ है? वर्तमान क्षण, लिविंग इन द करंट मोमेंट, उसका अर्थ या मतलब ये है कि हम हर एक क्षण को सही तरीके से इस्तेमाल करें। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, चलता रहता है। घड़ी को भी देखो तो टिक 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 करके चल रही है, उस समय गुजर रहा है। अगर उस समय का हमने फ़ायदा नहीं उठाया तो वो क्षण पास में चला जाता है कि गुजर गया, उसको हम वापस बुला नहीं सकते। तो महापुरुष समझाते हैं कि जो क्षण चला गया अगर उसका हम फिक्र करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो तो निकल गया है, वापस आ ही नहीं सकता। जो क्षण आना है उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्लान कब करेंगे? इसी क्षण में। अगर इस क्षण में भी नहीं प्लान किया तो ये भी गुजर गया। तो इस क्षण का हमने पूरा फ़ायदा उठाना, तो कैसे उठाएंगे? कि इस क्षण को हम उस ओर लगाएं जिससे हमें प्रभु की नज़दीकी मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जो भी हम कर रहे हैं जो हमें प्रभु की नज़दीकी दिलवाता वो अच्छा है, और जो कुछ हमारी ज़िंदगी में प्रभु से हमें दूर लेके जाता है वो खराब है। तो हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। हमें जो ये क्षण है जो हमारे सामने है, इसको उस तरीके से गुजारना है ताकि ज़िंदगी का जो मकसद है
जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है वो पूरा हो जाए। तो इस क्षण में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इस क्षण में हम सत्संग में जा सकते हैं। जो सत्संग में जाएंगे वहाँ सच्चाई सुनने को मिलेगी, महापुरुषों के वचन सुनेंगे, तो हमारे अंदर प्रभु को पाने की इच्छा जागृत होगी। वो समझाएंगे कि हम भजन अभ्यास करें, तो इस क्षण में हम सिमरन कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, भजन अभ्यास कर सकते हैं, अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। बार बार महापुरुष भी समझा गए हैं कि जो सेवा का फल है वो बहुत मीठा होता है। तो इस क्षण में जब हम सेवा करते हैं, जब किसी के मददगार होते हैं, इस करके नहीं कि वो हमारी मदद करेंगे जब हमें मदद चाहिए, लेकिन इस करके कि हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही आए, जो कुछ तकलीफ़ है वो दूर हो उनकी। तो किसी की मदद करना निष्काम सेवा भाव से, वो क्षण का सही फ़ायदा उठाना है। तो इस क्षण में जीने का मतलब है कि वो कार्य किए जाएं जो हमें प्रभु की नज़दीकी देंगे। जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने मकसद को बड़ी आसानी से पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और जो जो आपके लिए बेहतर है वही प्रभु आपकी ज़िंदगी में ढालते चले जाएंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली संचय के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु की नज़दीकी पाएँ और उनकी ज्योत से जुड़ते हुए अंदर के मंडलों में उड़ान कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।